एनाग्राम। एनाग्राम एक ऐसा वर्ड और सेंटेंस है जिसके लेटर्स को रीअरेंज करके हम एक नया वर्ड या फिर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लिसन का एनाग्राम है साइलेंट, या फिर एस्ट्रोनॉम का एनाग्राम है मून स्टारर, या फिर सिनेमा का एनाग्राम है आइसमैन। अब ये बात है 1609 की, जब गैलीलियो ने अपना एक टेलीस्कोप बना लिया था और वो इमीडिएटली बहुत सारे डिस्कवरीज कर रहा था, इतने कि इवन कैथोलिक चर्च को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। इस चीज को प्रोफेसर नोएल एम स्विडलाउ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि in about 2 months, that is December and January of 1610, he made more discoveries that changed the world than anyone has before or since. On 25th July 1610, गैलीलियो ने ये चीज डिस्कवर की कि सैटर्न के पास 2 मून से और वो एक दूसरे के यूनिजन में मूव करते हैं। अब गैलीलियो इस बात से इतने श्योर नहीं थे अपनी थ्योरी से, इसलिए गैलीलियो केपलर को रीच आउट करना चाहते थे, जो एक बहुत दूसरे बड़े फेमस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर है 1600s के। लेकिन गैलीलियो को ये बात सीक्रेट रखनी थी, इसलिए गैलीलियो ने केपलर को एक लेटर भेजा जिसमें एक कोडेड डिस्क्रिप्शन था उनकी लेटेस्ट डिस्कवरी का, और वो कोड ये था। अब ऑब्वियसली ये एक एनाग्राम था, तभी तो मैंने स्टार्ट में एनाग्राम का मतलब बताया। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमें मिलता है ये कोड इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ये निकलता है, I have observed the most distant planet to have a triple form. अब ये केपलर के ऊपर था कि वो इस कोड को कैसे डिक्रिप्ट करे। अब केपलर तो बचपन से एक रिडल सॉल्वर थे और बहुत सारे हार्डवर्क के बाद उन्होंने फाइनली गैलीलियो के कोड को डिसाइफर कर दिया। केपलर ने फाइनली कोड को डिसाइफर किया और उन्हें मिला ये, और इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये ट्रांसलेट होता है बी ग्रीटेड डबल नॉब चिल्ड्रन ऑफ मार्स। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो केपलर ने इस लेटर से ये डिड्यूस किया कि मार्स के पास 2 मून से। अब ऑफकोर्स गैलीलियो के मैसेज को आप मार्स से कुछ लेना देना नहीं था, पर यह एक बिज़ार कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से केपलर ने यह डिड्यूस कर दिया कि मार्स के पास 2 मून है, और विच इज इन फैक्ट ट्रू। और अगर सिर्फ यही कोइंसिडेंस लगता है तो सिर्फ यही नहीं है। एक दूसरे इंस्टेंस में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था कि वीनस भी मून की तरह सन से लाइट लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करता है। गैलीलियो ने एक लेटर सेंड आउट किया जिसपे ये लिखा था। अगर इस लेटर का हम एनाग्राम निकालें तो हमें यह मिलता है, और इस एनाग्राम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मदर ऑफ लव्स यानी वीनस इमिटेट्स द फिगर ऑफ सिंथिया यानी मून। केपलर ने दोबारा इस मैसेज को डिसाइफर किया गलत तरीके से, और केपलर ने फाइनली एनाग्राम ढूंढ निकाला जो था ये, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमें मिलता है जुपिटर हैज रेड स्पॉट्स, और बाय कोइंसिडेंस इवन ये वाला भी मिसहैप ट्रू निकल आया। जुपिटर डज हैड जायंट रेड स्पॉट्स। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो गैलीलियो और उसके, तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी वीडियो गैलीलियो और केपलर की एक थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।